स्टूडेंट, हमने सामान्य केमिस्ट्री है उसमें एक टॉपिक हैलोजन डेरिवेटिव हैलोजन विलयन पढ़ रहे थे। उसमें हमने शुरू का बिंदु एल्किल हैलाइड पूरा कर लिया था, या मैं ऐसा कहता हूं कि हेलो एल्किन या एल्किल हैलाइड पूरा कर लिया था। आज की वीडियो में या आज के पॉइंट या आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एरिल हैलाइड। क्या पढ़ेंगे? एरिल हैलाइड। तो आज का बिंदु है, आज का अपना बिंदु है वो क्या है? एरिल हैलाइड है। देखो याद करना, एरिल हैलाइड की परिभाषा क्या होती है कि वे ऐसे यौगिक या ऐसे हैलोजन उत्पन्न जिन पर हैलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वजह से जुड़ा होता है वो क्या कहलाते हैं? एरिल हैलाइड कहलाते हैं। हम ऐसा कह दूं, ऐसे यौगिकों में हैलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वजह से जुड़ा होता है, यानी वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वजह से जुड़ा होता है क्या कहलाते हैं? एरिल हैलाइड कहलाते हैं। मैं ऐसा कह दूं, बेंजीन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा होने पर या करवाने पर अपने पास क्या होता है? एरिल हैलाइड का निर्माण होता है। जैसे मान लो मेरे पास है ये बेंजीन, मैं इसको C6H6 भी लिख सकता हूं, या फिर हम कहेंगे बेंजीन इसका ये हाइड्रोजन है, इसका प्रतिस्थापन आपको किसके द्वारा करवाना है? हैलोजन द्वारा। हैलोजन द्वारा करवाने पर अपने पास जो बनने वाला कंपाउंड है, जो यौगिक का निर्माण हुआ, उसे हम बोलेंगे एरिल। इसको हम क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड कहा जाएगा। याद रखिएगा, आप क्या कहोगे? बेंजीन वाला है उसके एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा? हैलोजन परमाणु या हैलाइड द्वारा करवाने पर बनने वाले यौगिकों को एरिल हैलाइड कहा जाता है। क्या कहता है? एरिल हैलाइड कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आगे हम एरिल हैलाइड के बारे में चर्चा करते हैं। देखो हमने अभी सामान्य बात की, जैसे मैं ये कह दूं कि अपने पास ये कोई एक एरिल हैलाइड है, ये क्या है? एक एरिल हैलाइड है। इसमें याद रखना हैलोजन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण सदैव कौन सा होगा? याद रखना कौन सा रहेगा? sp2 संकरण रहेगा। एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। संकरण क्या है इसका? sp2। तो अब जब संकरण sp2 है तो बंध कोण का मान, बंध कोण कितना होता है दोस्तों? आप क्या लिखोगे? 120 डिग्री। कितना होता है बंध कोण? 120 डिग्री होता है। इसका बंध कोण कितना होगा? 120 डिग्री होगा। देखो जिस प्रकार से हमने हैलोजन परमाणु संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किया था, वैसे यहां भी कर सकते हैं। एक है तो मोनो, दो है दो, एक हैलोजन परमाणु तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो पोली एरिल हैलाइड या पोली हेलो एरिल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो उस वर्गीकरण तो सेम वैसा ही है। अब आज के इस वीडियो में जो सबसे इंपोर्टेंट बिंदु रहेगी वो रहेगी कि एरिल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति क्या है। एरिल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति क्या है, यानी कार्बन हैलोजन बंध कैसा है जिस पर क्या है हम चाहे अभिक्रिया में उसकी क्रियाशीलता डिपेंड करती है। तो देखो हम समझते हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं आज की वीडियो में। आज की बिंदु जो मेन बिंदु है वो ये है, हम लिखेंगे क्या? एरिल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति। ये हमारे पास आज का बिंदु लेना है, आज का बिंदु समझना है, इसको जानने का प्रयास करना है। देखो कैसे, हम सबसे पहले इसको मैं समझा देता हूं।
मोटी मोटी भाषा यानी इसके अच्छी तरीके से इसको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में आप इसको आराम से दोबारा देखकर समझना, स्किल से ले सकते हो। कैसे? देखो, सबसे पहले आप ये कह दो कि ये अपने पास बेंजीन है, और इससे जुड़ा हुआ है हेलोजन। क्लियर? इससे क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन परमाणु जुड़ा है। आपको इस बंध की प्रकृति बतानी है, ये कैसा है। तो ध्यान देना, अपने को याद रखना कि यहाँ पर जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संगठन कैसा है। याद रखना कैसा संगठन है, sp2। हम क्या लिखेंगे? एरिल हैलाइड में हेलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा। अब देखो, जब संकरण sp2 है तो इसकी बंध लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बंध लंबाई क्या होगी? कम होगी। जैसे हमने पीछे पढ़ा भी होगा, आपको याद है कि अगर कार्बन कार्बन के बंध बीच में एकल बंध रहे तो अपने पास बंध लंबाई का मान 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर डबल बॉन्ड रहते 1.34 एंगस्ट्रॉम और ट्रिपल बॉन्ड रहते 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है ना? ये बात अपने को जानना है। तो इसकी बंध लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बंध लंबाई में क्या आ गई? कमी आ गई। देखो, नंबर 2 बात, हेलोजन परमाणु पर क्या होता है? 3 लोन पेयर होते हैं। याद रखने का तरीका, हेलोजन लोन पेयर की संख्या याद रखने का तरीका क्या है? 9/123। मतलब ये हो गया कि जो अपने पास 9/123 यहां लिख रहा हूं, इसकी सहायता से आप लोन पेयर की संख्या याद कर सकते हो। आप कभी नहीं भूलोगे, आपको याद रखना आसान हो जाएगा। कैसे? n का अभिप्राय, n के नीचे कितना है? 1। n के नीचे कितना है? 1। इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना लोन पेयर पाया जाता है? 1। ऑक्सीजन के नीचे कितना है? 2। तो ऑक्सीजन कितने लोन पेयर होते हैं? 2। और हाइड्रोजन कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है? तो क्या हो गया? 1 2 3 9/1 2 3। और एक से बता दूं, आप चाहो तो इस 1 2 3 की सहायता से एक भारतीय मूल की प्रथम महिला वैज्ञानिक, जिसका नाम आप भली भांति जानते हो, कल्पना चावला, जो अंतरिक्ष यात्री थी, यानी प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, जिसका विमान क्रैश या विमान दुर्घटना में एक दर्दनाक मौत हो गई। उसका जो देहांत या मौत हुई थी, वो तारीख भी क्या थी? 1 2 3 थी। 1 फरवरी 2003 को विमान दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। तो वो भी आप रख सकते हो। ये भी दोनों क्या है? साइंस से रिलेटेड है। कैसे? देखो, अब क्या हुआ, आपने कितने लोन पेयर बताया? इसमें 3 लोन पेयर। हेलोजन में कितने लोन पेयर है? 3 है। अब आप क्या करोगे कि ये हेलोजन का प्लस R प्रभाव, हेलोजन का प्लस R प्रभाव, प्लस R प्रभाव का अभिप्राय होता है, R का होता है रेजोनेंस। R का क्या होता है? रेजोनेंस यानी अनुनाद। यानी प्लस का क्या है? धनात्मक अनुनाद प्रभाव। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, धनात्मक अनुनाद प्रभाव। देखो, प्रभाव है वो एक होता है I प्रभाव, एक होता है E प्रभाव और एक होता है R प्रभाव। I प्रभाव तो क्या होता है? एकल बंध पर डिपेंड करता है। I इफेक्ट तो क्या है? एकल बंध के द्वारा। E प्रभाव है वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के लिए आता है, और R प्रभाव लोन पेयर के लिए आता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों के लिए काम में लेते हैं। याद रह जाएगा। I का मतलब तो एकल बंध वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और E का मतलब क्या है? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और R का मतलब क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इससे का R प्रभाव होगा, वो भी कौन सा? धनात्मक करते हैं, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो हेलोजन परमाणु अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को पूरा दान कर देता है, इधर दान कर देगा। इधर दान करने से क्या होगा? इस पर आंशिक द्विबंध के गुण आ जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड बनना प्रारंभ हो जाएगा। और द्विबंध यानी इस पर कौन से गुण आते हैं? आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। किसके गुण आ जाएंगे दोस्तों? अपने को याद रखना, आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। किससे कहा है आंशिक द्विबंध के गुण? आप कहोगे हैलाइड परमाणु है या हेलोजन के प्लस I प्रभाव के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्या हो जाता है? इधर कार्बन तरफ क्या होता है? स्थानांतरित हो जाता है, जिससे क्या आता है? कार्बन और हेलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध का उत्पन्न हो जाता है। कार्बन और हेलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध
द्विबंध का गुण उत्पन्न हो जाता है। कौन सा गुण था? आंशिक द्विबंध का गुण, आंशिक द्विबंध है उसके गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अब सोचो, अब द्विबंध उत्पन्न हो गया, द्विबंध का बंध लंबाई घट गई, द्विबंध का क्या हो गया? बंध लंबाई घटी, बंध लंबाई क्या हो गई? घट गई। तो आंशिक द्विबंध के कारण क्या हो जाएगी? बंध लंबाई में क्या आ जाएगा? बंध लंबाई क्या होगी? बंध लंबाई में कमी आ जाएगी। किसमें आ जाएगी कमी? बंध लंबाई में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। बंध क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा बंध, यानी छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा बंध। जब बंध सिकुड़ जाएगा तो कार्बन हाइड्रोजन पास पास में जाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन पास पास में आ जाएंगे, और पास में तो बंध को तोड़ना चाहें तो ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि अपने को क्या है? पास में परमाणु होते तो बंध तोड़ा नहीं जाता आसान से। इसलिए क्या है? बंध लंबाई कम हुई तो बंध ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। बंध ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। बंध ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि, बंध ऊर्जा बढ़ गई। अब ये सोचो, बंध ऊर्जा बढ़ गई, आपको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, तो क्या होगा? बंध आसानी से टूटेगा क्या? बंध आसानी से नहीं टूटेगा। बंध ऊर्जा बढ़ने पर क्या है? बंध सामर्थ्य में भी वृद्धि होगी। बंध टूटना क्या हो गया? मुश्किल हो गया, बंध में स्थायित्व आ गया। इसलिए बंध ऊर्जा ज्यादा, बंध सामर्थ्य ज्यादा, इसलिए इसकी क्रियाशीलता में क्या आ गई? कमी आ गई। क्रियाशीलता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। क्या आएगी? कमी। ये किसमें? क्रियाशीलता में क्या आएगी? कमी आ जाएगी। कैसे? दोबारा समझना, आप लोग दोबारा समझना कैसे। ये एरिक हैलाइड है, एरिक हैलाइड से क्या निकाला? हैलोजन। एरिक हैलाइड में क्या है? हैलोजन परमाणु है, और हैलोजन पर 3 लोन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3। हमने लिखा 9/123, तो एक्सपर कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 में से क्या है? इस हैलोजन परमाणु के प्लस आयन प्रभाव के कारण, किसके कारण? हैलोजन परमाणु के प्लस आयन प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म में क्या हो जाता है? कार्बन की तरफ स्थानांतरित हो जाता है, और कार्बन की तरफ स्थानांतरित क्या? यहाँ पर क्या हो गया? द्विबंध बना। कौन सा? आंशिक रूप से द्विबंध का गुण आ गया। आप क्या होगी? आंशिक द्विबंध। अब जब आंशिक द्विबंध बना तो बंध लंबाई में क्या होगी? कमी, यानी ये परमाणु इधर चला गया, नजदीक आ गया, तो इधर गया तो क्या होगा? बंध लंबाई में क्या होगी? कमी होगी। तो बंध लंबाई में क्या आ गई? कमी आ गई। अब बंध लंबाई कम हुई है तो बंध सामर्थ्य बढ़ गया। जब मैं ऐसा करूं, बंध ऊर्जा में वृद्धि हो गई, बस उस बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, तो बंध ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि हो गई। और बंध ऊर्जा में वृद्धि होने से बंध सामर्थ्य बढ़ जाता है, और बंध सामर्थ्य बढ़ा, इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास इसकी क्रियाशीलता में क्या आ गई है? कमी आ गई है। ये क्या हो गया? स्थायी होने को आया, स्थायी बन रहा है। क्रियाशीलता में क्या हो गई? कमी हो गई। इसलिए कई दफा अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, क्या कि क्या कारण है कि, क्वेश्चन क्या पूछेगा अपने से? याद रखना, क्वेश्चन सिंपल सा है और उसका उत्तर भी उससे सरल है। क्या आप लिखोगे? क्या कारण है कि, ये क्वेश्चन है, क्या कारण है कि क्या एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता एरिक हैलाइड की तुलना में, एरिक हैलाइड की तुलना में ज्यादा होना है, ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? ये क्वेश्चन आए तो क्या करोगे? क्या उत्तर दोगे? दोबारा समझ लें। क्या आपको कारण देना है, या इसके हमें ऐसा लिखना है, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता एरिक हैलाइड की तुलना में ज्यादा होती है। क्यों? क्या क्यों लगाएंगे? क्योंकि क्या कारण देना पड़ेगा, और ऐसे लिखिए तो भी क्या देना पड़ेगा? कारण देना पड़ेगा। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए, फिर आपसे कहा जाए अब बताओ उत्तर क्या होगा, तो आपको उत्तर वही देना है। अभी हमने जो समझा वही समझाना है। कैसे? यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ दिया गया, क्या? एल्किल हैलाइड जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा गया है? एल्किल हैलाइड। देखो कैसे आप एल्किल हैलाइड बना लोगे, और इधर बना लो एल्किल हैलाइड। अब आप आराम से समझ के उत्तर दे सकते हो। ठीक है? यहाँ पर भी क्या है? हैलोजन। यहाँ पर भी क्या है? हैलोजन। ठीक है? समझ गए इस बात को? अब आप समझना, यहाँ पर कौन सा
और यहाँ पर भी कौन सा एकल। ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। और ये इलेक्ट्रॉन आकर्षण, क्योंकि बेंजीन वाले में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने का पावर ज्यादा होता है, तो बेंजीन वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेगी, यहाँ नहीं। तो इसमें तो क्या आ जाएगा, केवल एकल बंध है, बंध लंबाई ज्यादा है, एकल बंध है, तो बंध ऊर्जा क्या हो गई, कम, इसलिए आसानी से टूट जाएगा। और इसमें अपने को पता है ध्रुवीय बंध है, तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। आसानी से टूटेगा तो इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर वही बताना है, इसका प्लस आर प्रभाव, और प्लस आर प्रभाव के कारण यहाँ पर आंशिक द्विबंध के गुण आ गए, और आंशिक द्विबंध के गुण आने से क्या हुआ, बंध लंबाई कम हो गई। बंध लंबाई कम हुई तो बंध ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई, और बंध ऊर्जा बढ़ते ही आप उत्तर दोगे, इसकी क्रियाशीलता में क्या हो गई, कमी आ गई है। क्रियाशीलता में क्या हो गई, कमी का आप उत्तर दोगे, क्योंकि इसका कारण यह है कि एक्टिव हैलाइड में बंध ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है, इसलिए क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन आसानी से टूट जाता है और वो आसानी से क्रिया कर लेता है। लेकिन एरिल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु के प्लस आई प्रभाव के कारण कार्बन हाइड्रोजन द्विबंध आ जाता है, इससे बंध लंबाई घट जाती है, बंध ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। बंध ऊर्जा में वृद्धि होने से बंध आसानी से नहीं टूटता है और ये क्रिया आसानी से नहीं करेगा, इसकी क्रियाशीलता में क्या जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार से अपने को उत्तर देना था। इसी प्रकार से अपने से अगला सवाल पूछा जाएगा, मैं अगला पॉइंट डाल दूं। अगला पॉइंट अपना है एरिल हैलाइड बनाने की विधियां। कौन सा पॉइंट है, एरिल हैलाइड बनाने की विधियां, यानी आपको अब एरिल हैलाइड बनाना है। आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम केवल एक ही बिंदु लेंगे, वो है एरिल हैलाइड बनाने की एकमात्र विधि लेंगे। क्या हम लिखेंगे, एरिल हैलाइड बनाने की विधियां। और आज की क्लास में हम एक ही बिंदु लेंगे, वो है हैलोजनीकरण द्वारा, बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। देखो सिंपल सी बात है, इसकी हम क्रियाविधि भी जान लेंगे ताकि इस पर यानी अगर कोई एल्किल समझ तो उसका इफेक्ट क्या है वो भी जान लेंगे, जिससे आने वाले सभी सवालों का उत्तर अपने को यहाँ मिल जाए। तो देखो कैसे, सबसे पहले हम बात करेंगे बेंजीन। आप ये लिखोगे बेंजीन, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है। आपको पता है बेंजीन में क्या होता है, सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। आप यहाँ लगा दो X, सभी जगह लगा सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप हैलोजनीकरण इसकी हैलोजन के साथ क्रिया करो, किसके साथ क्रिया करवाओगे, हैलोजन के साथ क्रिया करवानी है, हैलोजन के साथ इसकी अभिक्रिया करवानी है। आपको यहाँ लिखना है अक्स, हैलोजन लिखना है, अभिक्रिया होगी वो लुईस अमल की उपस्थिति में होगी, यहाँ लिखोगे लुईस अमल। और आपको पता है लुईस अमल कौन कौन से होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी यानी इलेक्ट्रॉन न्यून होगी और इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा, जो इलेक्ट्रॉन है अति यौगिक है, वो दोनों क्या है, लुईस अमल की बात कार्य करते हैं। तो लुईस अमल के रूप में यहाँ पर आप लोगे निर्जल AlCl3 ले सकते हो, FeCl3 में ले सकते हो। ठीक है, आप इनकी उपस्थिति में क्रिया कराओगे तो यहाँ का हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन है वो क्या है, यहाँ के हाइड्रोजन को आसानी से प्रतिस्थापित कर देगा और अपने पास क्या बन जाएगा, एरिल हैलाइड का निर्माण हो जाना है। किसका निर्माण होता है, एरिल हैलाइड का निर्माण होता है। बात ये आती है, बात अपने पास ये है इसकी क्रियाविधि क्या होती है, किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है, जरा इसको विस्तार से जानते हैं। तो अब हम इसकी क्या जानेंगे, क्रियाविधि जानेंगे। एक बार दोबारा देख रहे हैं, क्रियाविधि से पहले हम बता दें एरिल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। और एरिल हैलाइड की विधियों में पहली विधि हम पढ़ रहे हैं बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। बेंजीन के हैलोजनीकरण, यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीनीकरण, ब्रोमीन तो ब्रोमीनीकरण है, आयोडीन तो आयोडीनीकरण है, उनके द्वारा हम क्रिया पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बेंजीन की अभिक्रिया लुईस अमल की उपस्थिति में। लुईस अमल कौन कौन से, निर्जल AlCl3, निर्जल फेरिक्लोराइड, ये हैं, इनकी उपस्थिति में हाइड्रोजन परमाणु के साथ संपन्न करवाने पर एरिल हैलाइड का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, इस हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हो जाता है।
अब इसकी क्रिया भी जाननी है कि अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म जाननी इसकी एकदम से सिंपल सी है। देखो कैसे, हमारे पास है क्रिया विधि और क्रिया विधि किसकी है, हैलोजन खंड की है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, वो अभिक्रिया लिख देता हूं, पहले की क्रिया विधि जानना है। हमारे पास अभिक्रिया ये है, अभी हमने पीछे भी लिखी है, यहां पर ऐसा लिखा था अक्स और यहां लिखा लुईस अमल, यानी FeCl3 ले लेता हूं या फिर AlCl3 ले लेते हैं, निर्जक प्रकार के हैं और यहां पर आ जाता है, यहां अक्स आ जाता है और HX बाहर निकल जाता है। अब इसकी क्रिया विधि की बात करते हैं। क्रिया विधि देखो, सबसे पहले जो लुईस अमल था, निर्जल AlCl3, इसकी क्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, अक्ष के साथ करवाते हैं। एक अक्ष को यानी एक हाइड्रोजन को अम्ल क्या मिलता है, ग्रहण कर लेता है और अपने पास क्या रहता है, एक हैलाइड परमाणु आ जाता है। ठीक है, अब इसका योग, आप इसका योग कराओ, इस पर बेंजीन वलय पर योग कराओ। ये हमारे पास क्या है, बेंजीन वलय, इस पर आप योग करवा रहे हो। अब देखो ध्यान देना, अक्ष प्लस यानी प्लस वाला तो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन सही होता है, और इलेक्ट्रॉन सही का योग करवा, नाभिक सही का नहीं करवा रहे हैं, किसका, इलेक्ट्रॉन सही का। इलेक्ट्रॉन सही है, इसकी जो गुड लिविंग पोजीशन है, गुड लिविंग का मतलब होता है जहां पर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उस पोजीशन पर जाकर ये अटैक करता है, ज्यादातर पहला पोजीशन पर ये अटैक करता है और अपने पास क्या बन जाता है, यहां का हाइड्रोजन और यहां इससे जुड़ गया अक्ष, लेकिन संख्या ज्यादा होने का यहां पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब इस प्लस के कारण यहां पर क्या अनुनाद के कारण ये क्या होता है, स्टेबल होता है। अनुनाद में क्या होगा, इस आयन के इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, हमारे पास यहाँ H, यहाँ अक्ष और यहाँ पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पहले से बंद हो गया। अब अगली स्ट्रक्चर में आप क्या कहोगे, प्लस है तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी, तो आप इस इलेक्ट्रॉन दान दे दो ताकि यहाँ पर पाइपोड बन जाए, और तो इसके पास पहला इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो आप क्या कहोगे, ये अपने पास है H और अक्ष, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में सेम ऐसा ही, आप यहाँ और अगली स्टेप में X प्लस का क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है और क्या बन जाएगा, अपने पास हम लिखेंगे X प्लस यहाँ से निकल गया और अपने पास सेम प्रोडक्ट बन गया एरिक हैलाइड। अब जो H प्लस है उसका आप क्रिया करा दो, AX3 अक्ष माइनस के साथ क्रिया करवा दो H प्लस की, तो वापस क्या हो जाएगा, HX हो जाएगा प्लस AlCl3 वापस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की है, ये इसकी कौन सी है, अनुनादी संरचनाएं हैं, अनुनादी संरचनाएं, कौन सी संरचनाएं हैं, अनुनादी संरचनाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम हैलोजन और अभिक्रिया को समझा सकते हैं, उसकी क्रिया विधि समझा सकते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, अपने को नोट लगा कर भी जानना चाहिए, या कई बार अपने कंपटीशन में सवाल पूछ लेता है, क्या अगर बेंजीन वलय से एल्केन समूह जुड़ा हुआ पहले से और फिर उसका हैलोजनीकरण करवाएं तो क्या होगा, किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, कैसे, देखो कहने का मतलब नोट लगाकर हम जान सकते हैं कि यदि बेंजीन वलय से एल्किल समूह है जुड़ा होता है तो उसका हैलोजनीकरण अब उसका हैलोजनीकरण कैसे होता है वो जानना है। तो देखो सपोज कीजिए हमारे पास ये बेंजीन है
और यहां पर मैं लिखता हूं CH3 जुड़ा हुआ है, और एक दूसरा मैं बेंजीन ले लेता हूं, इस पर दूसरा एल्किल समूह CH2 CH3 जुड़ा, एल्किल समूह जोड़ दिया, और एक को ले लेते हैं, यहां जोड़ देते हैं CH3 और CH3 आइसोट्रोपिक समूह। अब देखो इनका हैलोजनीकरण आपको करवाना है, आप लिखोगे जैसे यहां अक्ष के साथ क्रिया करवानी है, याद रहे सूर्य के प्रकाश में उपस्थित क्रिया करवानी है, लाइट की प्रत्यक्ष में आपको क्रिया करवानी है। तो देखो कैसे, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कभी भी बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा नहीं होगा, पहले किसका होगा, जो इससे जुड़े हुए एल्किल प्रतिस्थापी है उसके हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन पहले होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन सदैव याद रखना, अभिक्रिया के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपने पास यहाँ पर CH2 अक्ष का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम बेंजीन हैलाइड बोला जाता है, और H अक्ष बाहर निकल जाता है। लेकिन हाइड्रोजन परमाणु अगर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, जैसे प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्सरी भी है, तो याद रहे सिचुएशन क्या है, 3 डिग्री हाइड्रोजन का पहले प्रतिस्थापन होगा, 2 डिग्री का उसके बाद में, और 3 डिग्री का सबसे पहले प्रतिस्थापन होगा, और 1 डिग्री का सबसे लास्ट में प्रतिस्थापन होगा। देखो इसमें अकेला 1 डिग्री था, इसमें 1 डिग्री भी है और 2 डिग्री भी है। तो ऐसे के अभिक्रिया अगर आप इसके हैलोजन के साथ कराओगे तो याद रहे यहाँ का हाइड्रोजन प्रतिस्थापन नहीं होगा, पहले वहां का होगा CH2 वाला होगा, क्योंकि CH2 वाला क्या है, 2 डिग्री है, CH2 वाला क्या है, 2 डिग्री हाइड्रोजन, और ये कैसा है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है, इसलिए आप पहले किसका लोगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन प्रतिस्थापन होगा, और अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस प्रकार से होगा, C यहाँ H और CH3 और इससे जुड़ जाएगा अक्ष जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से इसकी बात करें तो अपने पास यहाँ पर भी क्या कहोगे, हाइड्रोजन 1 डिग्री, और ये कैसा है, 3 डिग्री है, तो पहले आप 3 डिग्री का प्रतिस्थापन होगा, और अभिक्रिया जो है वो ये बनेगी CH3 और अक्ष। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको क्या है, बेंजीन के हैलोजनीकरण से एल्किल हैलाइड आसानी से बना सकते हैं, अभिक्रिया आसान है। अगर ऐसी सिचुएशन आए कि अपने पास बेंजीन पर पहले से ही कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो उसका प्रतिस्थापन अपने को याद रखना है कि हाइड्रोजन का प्रकार जानना है, हाइड्रोजन किस प्रकार का है, 1 डिग्री है तो सबके लास्ट में प्रतिस्थापन करवाना है, 2 डिग्री है तो उससे 1 डिग्री से पहले प्रतिस्थापन करवाना है, और 3 डिग्री है तो सबसे पहले प्रतिस्थापन 3 डिग्री का करवाना है। ठीक है दोस्तों।